Hello everyone, welcome back to my channel The Hope. My name is Prerna Gupta and I am a special educator. Dear parents, आज हम बात करेंगे हैंड फ्लैपिंग के ऊपर कि हैंड फ्लैपिंग बच्चा क्यों करता है, किस सिचुएशन में करता है और उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या हैंड फ्लैपिंग सिर्फ एक ऑटिस्टिक बच्चा ही करता है या नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। तो इसमें ये है कि हाँ जी, नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो वो उसको कोई ऑटिज़म की प्रॉब्लम है या तभी वो ये चीज़ें कर रहा है। इवन इसके अलावा हम बड़े हैं, हम लोग भी अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक अगर हम परेशान हैं, किसी टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो अपने हाथों को बार-बार इस तरीके से प्रेस करना, हाथों में पेन लेके उसको घुमाना, अपने पैरों को मूव करना, या किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई मीटिंग हो रही है या अगर कोई ऐसा ओकेजन हो रहा है, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है तो आप उठ के जाएँगे, एक हल्का सा वॉक लेके आएँगे और दोबारा वहाँ बैठ जाएँगे या इधर से उधर आप मूव करेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम लोग बड़े भी करते हैं, क्योंकि बच्चा जब हैंड फ्लैप करता है या उस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है तो वो अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करता है उस टाइम, इसलिए वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है। लाइक वो उस टाइम में स्ट्रेस में हो सकता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको होगी किसी चीज़ की, या बहुत ज़्यादा खुश होगा, तो इसलिए वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा नॉर्मली क्या करता है, इस तरीके से हैंड फ्लैप कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इस तरीके से हैंड फ्लैप कर रहा है तो वो हैंड फ्लैप करना ही होगा, या उस चीज़ में उसको बॉडी को स्टिमुलेट करना होगा तो वो इस तरीके की एक्टिविटी भी कर सकता है, या इस तरीके से अपनी फिंगर को मूव करना हो गया या अपनी फिंगर्स को इस तरीके से क्रॉस करना हो गया। तो वो डिफरेंट टाइप की है, हर बच्चे की अपनी नीड है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की। इवन जब भी बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं या पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम्हें इस तरीके का बिहेवियर नहीं शो करना है, या तुम्हें मना किया है इस तरीके की चीज़ें करने के लिए। तो उसमें क्या है ना कि आप इस तरीके का बिहेवियर बच्चे को मत दो, मत उसको इस चीज़ के लिए बार-बार टोको, क्योंकि वो उसका एक तरीका है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का, अपनी खुशी को शेयर करने का। वो एक तरीका है उसका आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। जब भी बच्चा इस तरीके का बिहेवियर करता है, अगर आपको वो चीज़ उसकी रोकनी है, ख़त्म करनी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़िया चीज़ है, जो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है, उसके लिए आप क्या करिए, आप बच्चे का ना पूरे दिन का एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर लीजिए। हफ़्ते, 10 दिन का, महीने का, क्या वो नोट डाउन करना स्टार्ट कर लीजिए कि बच्चा कब-कब ऐसा शो करता है, हैंड फ्लैप करता है, या हर टाइम क्या वो जब स्ट्रेस में होता है या किसी चीज़ से इरिटेट होता है वो तभी करता है, या जब खुश होता है वो तब भी करता है। अभी कुछ चीज़ों में आपको एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, वो क्या करता है कि जब भी उसको लिफ्ट दिखती है, वो बार-बार हैंड फ्लैप करना स्टार्ट करेगा। वो अपने हैंड फ्लैप स्टार्ट करेगा एंड देन थोड़ा-सा हल्का-सा अपनी बॉडी को पुश करेगा, साउंड्स निकालेगा, फेस मेकिंग करेगा, या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वो परेशान होते हैं किसी चीज़ में, उनको टेंशन होती है, किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे होते हैं वो, तो अपना हैंड फ्लैप करके वो साउंड्स निकालते हैं, लाइक इस तरीके की साउंड्स निकालेंगे। तो ये सारा ना बच्चा अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करता है। आपने जब वो चीज़ें नोट डाउन कर ली, वो कब-कब करता है, किस सिचुएशन में करता है, तो आप उस चीज़ के लिए फिर बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स को जब वो पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तब इन चीज़ों की ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उस टाइम में फिर वो बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या बच्चे को नहीं समझा पाते हैं कि उसको इस तरीके का बिहेवियर शो नहीं करना है या इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है। तो आप उस चीज़ को सिंपली लिखिए, नोट डाउन करिए कि वो कब-कब करता है, दिन में कितनी बार करता है, एंड देन आप फिर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उस सिचुएशन में उसको प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ लिफ्ट है या कोई अदर एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिससे बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकता है, हैंड फ्लैप कर सकता है, तो आप कुछ चीज़ों में ये कर सकते हो कि आप बच्चे को प्रिपेयर करके लेके जा सकते हो। उसके अलावा जब आप उस सिचुएशन में चले गए हैं, आप बच्चे के पहले ही हाथ पकड़ लीजिए और उनको प्रेस करना स्टार्ट कर लीजिए।
बच्चा बहुत हद तक को खुद को कंट्रोल करेगा। अब दूसरा सिचुएशन में उसकी मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए, हाथ बंद कर लीजिए एंड देन आप अपने दोनों हाथों से या उसको बैक साइड से होल्ड करके, या अगर आप मदर फादर दोनों हैं तो एक-एक हाथ उसका पकड़ के उसके हाथों को प्रेस करना स्टार्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप उसको ऐसे स्पॉन्ज बॉल, स्माइली बॉल यूज़ कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं प्रेस करने के लिए। जैसे बच्चा रेस्टोरेंट वगैरह में जाता है, किसी पार्टी में जाता है, तो इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैम वहाँ इतने लोग थे, वो हैंड फ्लैप करना स्टार्ट हो गया, बार-बार जंप करना स्टार्ट हो गया, फेस मेकिंग करना स्टार्ट हो गया, उसने साउंड्स निकालना स्टार्ट कर लिया, तो अब इस तरीके की एक्टिविटी उसको करवा। इसके अलावा आप बच्चे को इस तरीके से थेरेपी पुट्टी यूज़ कर सकते हैं या कोई क्ले यूज़ कर सकते हैं। बच्चा देखिए ना, ये एक्टिविटीज़, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है तो वो काफ़ी रिलैक्स रहता है, काफ़ी काम रहता है और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में आपको ही हेल्प मिलेगी। इवन आपके बजाय, आप पेरेंट्स के अलावा बच्चा इस सिचुएशन में ज़्यादा परेशान रहता है। जिस बच्चे की स्पीच डिले है या जो नहीं बोल पा रहा है, तो वो ना आपके साथ अपनी कोई भी फीलिंग शो नहीं कर पाता है। वो किस चीज़ को लेके इरिटेट हो रहा है या उसकी क्या एक्साइटमेंट है, क्या खुशी है, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। तो उसके पास इस सिचुएशन में हैंड क्लैप करना, फेस मेकिंग करना या साउंड्स निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को समझें, उसकी फीलिंग्स को समझें और उसके साथ बात करने की कोशिश करें। और ये कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा आप बच्चे के लिए जो पॉपेट होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब जिस सिचुएशन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं या कहीं मॉल वगैरह में जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ें बच्चे के साथ लेके जा सकते हैं ताकि बच्चा वहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना करे और काफ़ी रिलैक्स रहे। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।